हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी के एसएसटी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड में किस सब्जेक्ट से जो है करें। वैकल्पिक विषय और अनिवार्य विषय को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि वैकल्पिक विषय क्या होता है और अनिवार्य विषय क्या होता है। वैकल्पिक विषय में हमें क्या क्या लेना चाहिए जिससे हमें भविष्य में टीचर बनने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और अनिवार्य विषय में क्या होता हो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे वैकल्पिक विषय के बारे में। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं जो है बीएड सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपने बीए में जो सब्जेक्ट लिया था, ठीक है। आपने थर्ड ईयर में मान लीजिए आपने जो है ज्योग्राफी लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने हिस्ट्री लिया है, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड, ठीक है। आपने कॉम्बिनेशन लिया है। ये काम करेगा कब? जब टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन मांगता है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। जैसे मान लीजिए आप एसएसटी से भर रहे हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से भर रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान में आपका 2 सब्जेक्ट कंबाइन होना चाहिए। आपको बता दें कि उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका एक होता है इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। एक होता है आपका, दूसरा होता है जियोग्राफी होता है, तीसरा होता है हिस्ट्री होता है, और चौथा जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है। इस तरह से 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो चारों में से जो है 2 सब्जेक्ट इसमें कॉमन होना चाहिए। चाहे इकोनॉमिक्स हो, या तो ज्योग्राफी हो, या तो हिस्ट्री हो, या तो पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ये किसके लिए? टीजीटी के लिए है। अगर टीजीटी आप दोस्तों दे रहे हैं तो उसमें जो है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये बात रही कि ये जो सोशल साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, अगर आपने हिंदी लिया है तो इसमें हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें वहीं पे साइंस में, तो साइंस में आपका जो हो जाएगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरह दोस्तों जो है आप अलग-अलग कॉम्बिनेशन, इस तरह से कॉम्बिनेशन माँगता है टीजीटी के लिए। कॉम्बिनेशन ये जो माँगते हैं टीजीटी के लिए माँगते हैं। पीजीटी में जो सो आपने किया है तो पीजीटी में आपका जो एक सब्जेक्ट रहेगा उसी से आपको जो है पीजीटी में करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा-सा और सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ आपका चल जाएगा, कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन दोस्तों यही माँगता है, पीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन आपका जो है नहीं माँगता है, ठीक है। तो जो आपका कॉम्बिनेशन माँगा टीजीटी के लिए माँगेगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए माँगेगा, जो कि आपका जो है इसमें आप जो है अ, 6 से लेकर 10 तक जो है इसमें एलिजिबल होते हैं। जिसमें आपका 6 से लेकर जो है 10 तक जो है आपका इसमें है, लेकिन इसमें 9 से 10 तक जो है टीजीटी मेन होता है। वैसे 6 से 8 तक के जो है 6 से 8 तक के देखा जाए तो इसमें भी जो है जैसे साइंस का है, ठीक है, साइंस का है, मैथ का है, तो ये अलग से टीचर जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं साइंस और मैथ के। तो यहाँ पे जो है साइंस और मैथ के टीचर मतलब किसके लिए जो है आपका स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के लिए जो है मैंने बताया था, हिंदी में टीजीटी के लिए आपके पास जो है टीजीटी में संस्कृत जो है आपका संस्कृत कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जो है टीजीटी आप जो है भर सकते हैं। गणित के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। और रही बात की सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों मैंने बता दिया कि इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। एक आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, एक आपका जियोग्राफी होगा, एक आपका हिस्ट्री होगा, और दूसरा इसके बाद जो है हिस्ट्री के बाद जो है आपका होगा इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट में जो आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट जो आपको कॉमन होना चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका इसमें से कॉमन होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो यहाँ पे संस्कृत दे सकते हैं, यहाँ पे जो है हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे दे सकते हैं तो यहाँ पे जो जिनकी वैकेंसी जाती है, इसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादातर वैकेंसी आती है, हिंदी में आती है, गणित में आती है, सामाजिक विज्ञान में आती है, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा कम आती है। यहाँ पे सारे शिक्षा विज्ञान में सबसे ज़्यादा मतलब आती है, विज्ञान में आती है, गृह विज्ञान में आती है, ठीक है। और वहीं बात करें कला, तो ये कला भी आती है। तो ये कुछ जो सब्जेक्ट है जिसमें जो है ज़्यादातर जो है आपके वैकेंसी आती रहती है। तो अगर आप जो है कॉम्बिनेशन इस तरह से करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दे रहे हैं। अनिवार्य विषय में जो आपके 3 विषय होते हैं वो तो अनिवार्य होते हैं, जो आपको टीचिंग के तौर पे पढ़ाई जाती है। वैकल्पिक में से दोस्तों जो आपका बीए में हो, ठीक है, या तो आपका बीएससी में हो, ठीक है, या तो आपका बीकॉम में हो, ठीक है। अगर आपका इस तरह से है तो जो है आप इसमें से जो आपका कॉम्बिनेशन जो बीए थर्ड ईयर में है, ठीक है, जैसे बीए थर्ड ईयर में हो, बीएससी थर्ड ईयर में हो, या फिर बीकॉम थर्ड ईयर में हो, वही आपका वैकल्पिक विषय जो आप इसमें चुन सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों 100% ज़रूरी नहीं है कि आप वैकल्पिक विषय जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम में है, वही आप वैकल्पिक विषय में 2 विषय आपको चुनना होता है, वही आप चुनिए। इसमें जो है आप अलग भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बीए कर रहे हैं, ठीक है, बीए आपने किया है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से किया है, तो ये दोस्तों आप जो है वैकल्पिक विषय के रूप में आप इसे ले सकते हैं, और यही कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप जो है ज्योग्राफी लिए हैं इस और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र लिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे आप ये दोनों लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बीए थर्ड ईयर में है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का कंबाइन जो है वो नहीं बनता है।
लेकिन यहाँ पे वैकल्पिक विषय में आप कोई भी विषय ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ़ टीचिंग स्किल जो है, कैसे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको पता कराया जाता है, मतलब किसमें बताया जाता है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका बीए में वही लीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप जो बीए, बीएससी, बीकॉम में आपका थर्ड ईयर में है, अगर आप वही लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। बाकी आप और अदर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनिवार्य विषय में 3 रहता ही है, इसमें तो 3 रहता ही है, लेकिन जो वैकल्पिक विषय जिसमें 2 चुनना होता है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन आपका जो लास्ट ईयर में था, चाहे बीए में, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम में, उसमें से आप अगर चुन लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी समझने में। लेकिन अगर नया विषय लेते हैं तो समझने में दिक्कत होगी थोड़ा-सा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा जो है, जो बीए में है उसे नहीं ले सकते हैं, या फिर जो है कॉम्बिनेशन जो है नहीं मिल रहा है तो उसे नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ले सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो आपका जो है टीजीटी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें बीएड की डिग्री माँगता है, और आपकी टीचिंग स्किल दिखाया जाता है कि आपने जो भाई पढ़ाई की है बीएड से, तो उसमें जो है आपका टीचिंग स्किल जो है वो दिखाया जाता है। आपका ये नहीं दिखाता कि कंबाइंड का जो आपने बीए में या फिर बीए जो बीएससी में किया था, वही कंबाइंड बीएड में, ऐसा अनिवार्य नहीं है। रही बात दोस्तों टीचर की बनने की, तो यहाँ पे बता दें कि जो आपका ग्रेजुएशन में होगा, जैसे मान लीजिए आपने बीए में जो लिया होगा, या फिर बीएससी में जो लिया होगा, या फिर जो है बीएससी में जो लिया होगा, या फिर बीकॉम में जो लिया होगा, तो इसमें आपने जो लिया होगा, जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा थर्ड ईयर में, ठीक है, वही से सब्जेक्ट से आप टीचर बनेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आपका बीए में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बीएससी में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बीकॉम में कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। अगर बीए में कॉम्बिनेशन है तो अच्छी बात है, जैसे ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, या फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है तो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है। अब बीएससी में करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। बीकॉम में जैसे अर्थशास्त्र है और जो अकाउंटिंग है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है ये टीजीटी के लिए जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो आपका जो भी दोस्तों जो है टीजीटी के लिए बात करें तो टीजीटी में जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन से आप जो है कर सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें पीजीटी, तो पीजीटी में आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए। पीजी की डिग्री है, और जो है पीजी की डिग्री के साथ आपका बीएड डिग्री है, तो आप जो जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं उसी से आप टीचर बन जाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप दोस्तों कोई आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।